Good morning, dear student. Today our subject is Value Education Standard 3rd. Chapter 17, Part 2. Number 4. Dhruvasana. Introduction. Dhruvasana is the asana which is practiced by standing on one foot. अब ध्रुवासन ऐसा आसन है जिसका अभ्यास, जिसकी प्रैक्टिस, रियाज हम खड़े रहकर, एक पैर पर खड़े रहकर करते हैं। ध्रुव इन संस्कृत मीन्स वन हु इज ऑलवेज स्टेबल। ध्रुव का मतलब संस्कृत में होता है जो हमेशा स्थिर रहता है, एक ही जगह पर रहता है, ऐसा होता है। इट हैज़ बीन नेम सो आफ्टर द नेम ऑफ अ स्टार। इसका नाम एक तारे के नाम पे से दिया हुआ है, ध्रुव जिसका नाम है। हु नेवर चेंजेस इट्स पोजिशन इन द स्काई, जो आसमान में कभी भी अपनी जगह नहीं बदलता, मतलब वो जो दिशा में रहता है उसी दिशा में वो हमेशा दिखाई देता है। स्टेप फॉर प्रैक्टिस। अभी इस आसन को किस तरीके से करना है उसके स्टेप्स दिए। 1. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंड इन द पोस्चर ऑफ अटेंशन। सबसे पहले हमको सावधान की स्थिति में खड़े रहना है। नंबर 2. स्लोली फोल्ड द राइट लेग, और धीरे से सीधे पैर को फोल्ड करना है। एंड प्लेस इट ऑन द इनर साइड ऑफ द लेफ्ट थाई, और उसको जो लेफ्ट थाई है उसके ऐसे अंदरूनी हिस्से में इस तरीके से टच करके इस तरीके से पैर को रखना है। सो दैट द फुट ऑफ द राइट लेग पॉइंट्स डाउनवर्ड, जिसकी वजह से जो ये राइट लेग है उसका जो ये पैर है उसका जो पैर का जो पंजा है वो नीचे की तरफ इस तरीके से उंगलियां आए, इस तरीके से खड़े रहना है। नंबर 3. जॉइन द पाम्स टुगेदर इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट। इस तरीके से दोनों हाथों को छाती की तरफ, आगे की तरफ जोड़ना है। इन नमस्कार मुद्रा, नमस्कार की मुद्रा में इस तरीके से दोनों हाथ को जोड़ना है। एंड इनहेल, और सांस को अंदर खींचना है। ट्राई टू बैलेंस द बॉडी ऑन लेफ्ट फुट। इसी तरह हमको उल्टे पैर पर बॉडी को स्थिर रखना है, खड़े रखना है और बैलेंस को बनाए रखना है। नंबर 4. मेंटेन दिस पोजीशन फॉर सम टाइम। इसी तरह कुछ बार हमको इस पोजीशन में खड़े रहना है या कुछ बार इसको दोहराना है। एक्सेलिंग ब्रिंग द बैक द हैंड्स टू द स्टैंडिंग पोस्चर। अब देखो, सांस को बाहर निकालते हुए, फेंकते हुए दोनों हाथों को नीचे लाना है इस तरीके से। ट्राई देन ब्रिंग द राइट लेग बैक टू द स्टैंडिंग पोस्चर, और इस तरीके से इस पैर को वापस नीचे रख देना है। नंबर 5. रिपीट दिस एक्शन ऑल्सो बाय लेफ्ट फुट। अब जिस तरीके से हमने पहले राइट फुट से किया उस तरीके से लेफ्ट फुट से करना है इस एक्सरसाइज को। मतलब मैं पैर बार बार चेंज करके हम इस तरीके से, पहले ये पैर इस तरफ रखा, अब ये पैर को इस तरफ रख के इस तरीके से हमको इस आसन को करना है। इस आसन को कहा जाता है ध्रुवासन। मतलब मैं ध्रुवासन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमको इसके अंदर एकदम स्थिर खड़ा रहना है, सीधा खड़ा रहना है, बिना हिले डुले एक पैर पर। अब इसके बेनिफिट्स, फायदे क्या है। इट इंक्रीजेज द बैलेंस ऑफ बॉडी। ये जो बॉडी का जो समतोलन है उसको बनाए रखता है और उसको इंक्रीज करता है, मतलब में बढ़ाता है। मतलब में हम हमारी बॉडी को एक पैर पर भी किस तरीके से खड़े रह सकते हैं, स्थिर, ये फायदे होते हैं। हमको वो रहना, स्थिर रहना भी आ जाता है। नंबर 2. इट इंक्रीजेज द सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो आत्मविश्वास है वो भी बढ़ जाता है, बन जाता है, अच्छा हो जाता है। और नंबर 5, आसन नंबर 5, वज्रासन। इंट्रोडक्शन, परिचय। वज्रासन इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड वज्र। अब वज्रासन का जो शब्द है वो संस्कृत शब्द वज्र पे से आया हुआ है, विच मीन्स हार्ड, जिसका मतलब होता है सख्त, मजबूत। बाय प्रैक्टिस दिस आसन, इस आसन का अभ्यास करके द स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी इंक्रीजेज, बॉडी की जो ताकत है वो बढ़ती है। एंड पार्ट्स ऑफ बॉडी बिकम स्ट्रॉन्ग, और बॉडी के जो दूसरे पार्ट्स है, हिस्से हैं, अंग है, वो भी मजबूत बनते हैं। हैंस इट इज कॉल्ड वज्रासन। इसी वजह से इसको वज्रासन कहा जाता है। इट इज द ओनली आसन, ये वही एक आसन है विच कैन बी प्रैक्टिस इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग मील्स, जिस आसन का हम अभ्यास फौरन खाने के बाद कर सकते हैं। ये एक ही ऐसा आसन है जिसका अभ्यास, जिसकी प्रैक्टिस हम खाने के फौरन बाद कर सकते हैं। बाकी सब आसन हम खाने के फौरन बाद नहीं कर सकते।
अब स्टेप फॉर प्रैक्टिसिंग, अभी क्या मतलब में इसको किस तरीके से करना चाहिए उसके स्टेप्स बताए गए हैं। तो फर्स्ट स्टेप, फोल्ड द लेफ्ट लेग, पहले तो लेफ्ट लेग को फोल्ड करना है एट द नी यानी घुटनों पे से, एंड प्लेस द फुट अंडर द लेफ्ट बटक, और इस पैर को ये जो लेफ्ट बटक के नीचे रखना है। नंबर 2, सिमिलरली फोल्ड द राइट लेग, उसी तरह फौरन उसके फौरन दूसरे पैर को भी हमको राइट लेग को भी फोल्ड करना है, एंड प्लेस द फुट अंडर द राइट बटक, और राइट लेग को राइट बटक यानी कूल्हे के नीचे इस तरीके से रखना है। नंबर 3, प्लेस बोथ द हील्स सो दैट द बिग टोज ओवरलैप ईच अदर, और दोनों पैर के अंगूठों को एक दूसरे को इस तरीके से भिड़ा देना है, आपस में देखो मिला देना है कि एक पैर का अंगूठा ढक जाए। नंबर 4, पोजिशन द बटक्स इन द स्पेस बिटवीन द हील्स, और इस तरीके से दो पैरों की एड़ियों के बीच में हमारा ये बटक्स है जो कूल्हा है वो आना चाहिए। नंबर 5, कीप द हैंड्स ऑन द रिस्पेक्टिव नीज, अब देखो दोनों हाथों को अपने अपने घुटनों पर इस तरीके से रखना है। कीप द स्पाइन इरेक्ट, और इस तरीके से हमारी रीढ़ की हड्डी जो है उसको एकदम सीधा टट्टार रखना है। गेज इन फ्रंट ऑफ क्लोज द आईज, और क्लोज द आईज, गेज मतलब सामने ताकना, बराबर हमारे सामने ताकना है, या तो फिर आंखों को बंद कर देना है, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं आप। इनिशियली यू कैन स्टे फॉर 10 to 15 सेकेंड, इसी तरह शुरू से हमको 10 से 15 सेकेंड में बैठना है। जब से हम आसन करना शुरू करते हैं, पोजीशन में बैठते हैं, तब से हमको 10 से 15 सेकेंड इस तरीके से हमको बैठना है। अब बेनिफिट्स ऑफ दिस वज्रासन, अब वज्रासन के जो फायदे हैं वो बताए गए हैं। इट इज़ मेडिटेटिव पोस्चर एंड हेल्प्स इन कंसंट्रेशन, ये मेडिटेटिव पोस्चर है, मुद्रा है, जैसे कि जिससे में बैठने से हमारा कंसंट्रेशन है, एकाग्रता बढ़ती है। इट इम्प्रूव्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारी पाचन शक्ति को भी या पाचन क्रिया को भी मजबूत करता है। इट स्ट्रेंथेन्स मसल्स ऑफ थाई एंड कॉफ, अब ये हमारे थाई जो जांघ का हिस्सा है और ये जो काफ का हिस्सा है, पिंडली का हिस्सा है, उसको क्या करता है, मजबूत बनाता है। बाय।